हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी टेट की तैयारी यानी कि हरियाणा टेट की तैयारी। क्योंकि वैसे तो मेरे सी टेट और यूपी टेट क्लियर हैं, क्योंकि अब जो मैंने टीजीटी का फॉर्म डाला हुआ था उसका तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो मैं अब अपनी स्टेट की जो तैयारी है वो करूँगी। और ये मेरी लुसेंट बाल विकास की बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बुक में ना सारा कंटेंट दिया हुआ होता है, कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए होते हों, तो मतलब पहले चैप्टर पूरा कर लो फिर क्वेश्चंस कर लो। ये बाल विकास की सबसे मेरी बेस्ट बुक रही, क्योंकि मेरी बाल विकास जो है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरे मार्क्स सी टेट और यूपी टेट में बहुत अच्छे आए थे। और तो ये बाल विकास तो मैं उससे करूँगी, लुसेंट की बुक से। 30 नंबर का आता है उसमें बाल विकास, और जो 60 नंबर का है वो अपना सब्जेक्ट बेस होगा। यानी कि जो आपने बीएससी, बीए या कुछ भी सब्जेक्ट किया है, तो वो सब्जेक्ट 60 नंबर का आएगा। और तो मैं बाल विकास और उसकी मतलब फ़िलहाल तो मैं बाल विकास की कर रही हूँ। मैंने डे बाय डे दिन बाँट रखे हैं कि मैं इतने दिन उसकी करूँगी और फिर प्रैक्टिस सेट लगाऊँगी। तो मेरे 3-4 दिन तो बाल विकास के हैं, कि मुझे क्योंकि रात में जल्दी सो गई थी तो मेरी तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि रात तबीयत ख़राब थी, जुकाम वगैरह हो गया था, तो फिर रात नहीं हो पाई मेरी तैयारी। लेकिन आज से मेरी दिन में भी तैयारी होएगी और रात को भी। और मैं अपनी मतलब बाल विकास और जो मेरे मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि 60 नंबर का सब्जेक्ट बेस है वो, और हिंदी इंग्लिश, इनकी तैयारी अब मतलब दिन रात टाइम निकाल कर करूँगी। क्योंकि जब कुछ करना ही है तो उसके लिए चाहे कितना भी टाइम लग जाए या कितना भी टाइम निकालना पड़ जाए, तो अगर हमें उसको क्लियर करना है तो उसके लिए तो मेहनत करनी ही होगी, और मेहनत नेक्स्ट लेवल की करनी होगी। कि क्योंकि क्वेश्चन हरियाणा हो या यूपी टेट हो या सी टेट हो, सी टेट इनमें अलग है। हरियाणा टेट और जो यूपी टेट है वो सिमिलर सा ही है, सेम सा लगा मुझे। क्योंकि जो यूपी टेट होता है उसमें भी पेडागोजी वगैरह नहीं आती, और उसमें भी जो एस टेट है उसमें भी पेडागोजी नहीं है। तो पेडागोजी तो भूल जाओ कि उसमें आएगी, तो उसमें तो कंटेंट बेस ही क्वेश्चन आएंगे, कि जो पूछा है उसी के कंटेंट बेस क्वेश्चन। तो मेरा तो अब मतलब अपनी तैयारी को लेकर अपना कल कल से मेरा रूटीन वो हो गया, मतलब तैयार हो गया। वैसे मैं टीजीटी की तैयारी कर रही थी, टीजीटी की मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। प्री बाइंडर या फिर प्रैक्टिस सेट हो या कुछ भी, बस एक मेरा आरडीए रह रहा है। आरडीए तो मैं तभी करूँगी, मतलब 5-6 दिन का टाइम निकालने के बाद, यूट्यूब पर देखने के बाद, तभी आरडीए एकदम तुरंत ही याद करूँगी। क्योंकि आरडीए ऐसा है कि इंसान जल्दी भूल जाता है, तो आरडीए तभी याद करने में फ़ायदा है। तो मैं फ़िलहाल अपनी जो सीडीपी है उसकी तैयारी कर रही हूँ। और क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 7 या 8 को है, 7 या 8 दिसंबर को। क्योंकि मेरे सीटेट सुनने में ही आ रहा था कि सीटेट वाले भी एसटेट के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें भाग लेंगे। लेकिन ये सब अलग है, पहले एस्टेट देना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुमने सीटेट कर लिया तो तुम एस्टेट नहीं दोगे और वहाँ पर दूसरे एग्ज़ाम में तुम शामिल हो जाओगे, ये नहीं है। सीटेट अलग है और एस्टेट अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलग-अलग कर दिया था। तो एस्टेट देना पड़ेगा, जो सेकंड पेपर होगा वो एस्टेट के माध्यम से ही होगा, जो टीचर का मतलब पेपर होगा। और क्योंकि अब कहीं वैकेंसी नहीं आ रही है और कहीं वो है नहीं है कि हम कहीं में फॉर्म डाल लें, कोई कहीं में क्या करें, तो इससे तो अच्छा है कि अदर स्टेट में ही कर लें। तो अदर स्टेट में ही क्या वो है, बस मैं बिहार तो मैंने डाली नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं डाला। टीआरए फर्स्ट ये सब जो निकले थे वहाँ पर 3.0 वगैरह, ये सब के तो मैंने नहीं डाले थे। तो लेकिन मैं हरियाणा वाला डाल लूँगी, क्योंकि हरियाणा का थोड़ा-सा वहाँ से क्योंकि बिहार तो नहीं कोई जाने वाला, ना कोई एग्ज़ाम देगा, मतलब कि साथ में चला जाए कोई, ऐसा नहीं है कि। लेकिन हरियाणा हमारे 4 घंटे की दूरी तो लगेगी, तो वहाँ तो हम एग्ज़ाम आराम से दे आएँगे। तो मेरा तो यही है कि मैं एस्टेट की तैयारी करूँ और अच्छे मार्क्स लाऊँ। हाँ, ये सभी के साथ दिक्कत होती है, किसी का मैथ वीक होता है, किसी की इंग्लिश वीक होती है। जो मैथ और इंग्लिश के अच्छे होते हैं उनकी हिंदी वीक होती है, तो हर किसी का ही है। किसी का अपना सब्जेक्ट बेस अच्छा होगा तो उसकी हिंदी अच्छी नहीं होगी, उसका रीजनिंग अच्छी होगी, मतलब मैथ इंग्लिश भी अच्छी होगी, सबका ही है। और किसी का मतलब सीडी पे अच्छा नहीं है, तो सीडी पे तो मोस्टली सभी का ही अच्छा रहता है, सीडी पे इतना हार्ड नहीं है, हिंदी भी इतनी हार्ड नहीं है। बस जो मेन है वो है इंग्लिश और मैथ। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मैथ नहीं लिए होते अपने उसमें, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में, तो उनको दिक्कत होती है कि वो थोड़ी-सी ज़्यादा नंबर का तो नहीं आएगा, 10 का मैथ आएगा, 10 की रीजनिंग और 15 की इंग्लिश। तो इनकी इनकी तैयारी अगर आप लगन से कर लोगे तो आप इनको भी आराम से निकाल दोगे। और अगर पहले ही हार मान जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पानेंगे। फिर अपना जो मेन सब्जेक्ट रहेगा उसे भी भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है पहले तो अपना मेन सब्जेक्ट पर फोकस करो कि आप कितने नंबर उसमें गेन कर सकते हो। आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी बढ़िया कर रहे हो, आप बाल विकास अच्छा कर रहे हो, अपना मेन सब्जेक्ट अच्छा कर रहे हो, आप इंग्लिश अच्छी कर रहे हो, तो पहले तो उनको पक्का कर लो बढ़िया वाला। फिर जो आपके वे रहेंगे, वीक सब्जेक्ट रहेंगे, उनको ज़्यादा टाइम दे करके उनको बाद में करना। क्योंकि पहले उनको कर लोगे जिन पर फ़ोकस अच्छा है तो उसमें ज़्यादा नंबर आ जाएँगे। फिर जिन पर फ़ोकस मतलब
दिमाग में बैठते ही नहीं हैं, बहुत कम बैठते हैं। तो इससे तो अच्छा उन्हें बाद में टाइम देना और आराम से मतलब जल्दबाज़ी किसी चीज़ की नहीं, काफ़ी टाइम है और अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से तैयारी करना और अपने हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगन के साथ टाइम दे कर के पढ़ना। चाहे रात को पढ़ना पड़े ज़्यादा, दिन में नहीं टाइम मिल रहा, तो मेरी ये वीडियो बस इसलिए ही थी। थैंक यू वेरी मच।